देखो जी, आज का हम लोग का टॉपिक है ई पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। ई पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। हम लोग लगभग 12-13 फार्मूला पढ़ लिए हैं अवकलन का, 12-13 फार्मूला पढ़ लिए हैं। उस फार्मूले में एक ये भी फार्मूला होता है ई टू द पावर एक्स का अवकलन। ई क्या है? ई एक्सपोनेंशियल है, चरघातांकी है। यह एक तरह का कांस्टेंट समझिए। यह क्या एक तरह का नियतांक है, और उस नियतांक का घात कितना है? एक्स है। और उसी ई टू द पावर एक्स का हमको अवकलन करना है किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो इसको हम एफ एक्स मान लें, माना। हाँ, y भी मान सकते हैं, एफ एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माना y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा बताइए? एफ एक्स प्लस एच ई टू द पावर एक्स प्लस एच, ई टू द पावर एक्स प्लस एच। अब चूंकि फार्मूला होता है, चूंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। जो y प्लस के वाला लॉजिक लगा रहे हो वो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस का अवकलन करते हैं वहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं। वो भी यूनिवर्सल रहेगा। तब यहाँ एफ एक्स यूज होगा और एफ एक्स प्लस एच, ये तो सब में यूज हो रहा है। तो एफ एक्स हमारा क्या हो गया? ई टू द पावर एक्स, उसी को y मानते हैं, ठीक है। और एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एच। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब एफ एक्स क्या है? तो यही तो है डी वाई बाई डी एक्स, और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच कितना है जी? ई के पावर एक्स प्लस एच माइनस ई के पावर एक्स बटा एच। कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा सा हम यहाँ पर आधार घातांक का फार्मूला लगाना चाहेंगे। ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एच। देखिएगा, यही तो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब आधार बराबर होता है तो घात को जोड़ देते हैं ना यहाँ पर। तो ऐसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माने इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो इसको दो अलग अलग भाग में तोड़कर यहाँ लिख सकते हैं। अब माइनस ई टू द पावर एक्स बटा एच। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक ठीक है। ई टू द पावर एक्स दोनों में हम कॉमन कर दे रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स कॉमन कर दिए। तो क्या मिला? ई टू द पावर एच माइनस वन मिला, ई टू द पावर एच माइनस वन, अब बटा एच। यहाँ तक ठीक है। अब एक फार्मूला यहाँ पर याद रखना है थोड़ा सा। फार्मूला क्या है? चूंकि ई टू द पावर एच इक्वल टू ई टू द पावर एच, वैसे फार्मूला तो देता है एक्स के रूप में, लेकिन हम किसके रूप में लिख दे रहे हैं? एच के रूप में। तो ई टू द पावर एच इक्वल टू फार्मूला होता है वन प्लस एच प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एच पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ए डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत तक आगे तक जाता है। ये फार्मूला याद रखना है। किसका फार्मूला है ये? ई टू द पावर। अच्छा, ये एच के बदले में एक्स रहता तो ये होता वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई। अच्छा, ये वास्तव में नहीं इस तरह से होता है, एच बाई फैक्टोरियल वन। बात समझ रहे हैं? तो फैक्टोरियल वन का मान वन है ना होता है, इसीलिए नीचे फैक्टोरियल वन नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे क्या लिखते हैं? वन प्लस एच। तो वन प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एच पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। यही एक्स रहता तो ई टू द पावर एक्स रहता तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। ई टू द पावर वाई रहता
तो क्या लिखते 1 + y + y² y फैक्टोरियल 2y + y³ y फैक्टोरियल 3 ऐसे लिख देते। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं। भाई बराबर यहाँ उतर गया। लिमिट h टेंस टू 0 e⁻x, हम e⁻h का प्रसार करना चाहते हैं। तो 1 + h + h² बाई फैक्टोरियल 2 + h³ बाई फैक्टोरियल 3। अच्छा ये तो आगे चलेगा, आगे चलेगा ना। और लास्ट में देखिएगा -1 है, देख रहे हैं, ये तो इसका प्रसार नहीं हुआ है। और लास्ट वाला क्या है -1। अब बटा का कितना है h है, तो इसका 1 -1 से कट गया। लिमिट h टेंस टू 0 e⁻x है ना, और जो बच रहा है उसमें से h कॉमन कर दे रहे हैं। h क्या हो गया, तो यहाँ से केवल 1 बचेगा। आप प्लस h बाई फैक्टोरियल 2 + h² बाई फैक्टोरियल 3, घातों एक कम हो जाएगा। एक h निकल गया तो एक h बचा, यहाँ से एक h निकल गया तो 2 बार h बचेगा, h² डॉट डॉट आगे अब बटा h। तो h से h देखिए कट गया आराम से। अब जो बच रहा है उसमें h का मान 0 रख दीजिए, h टेंस टू 0 है ना, तो h का मान 0 रखेंगे तो e⁻x i इंटू 1 इंटू e⁻x इंटू 1 प्लस 0 0 0 0 0 फाइनली पूरा 0, समझ रहे हैं, पूरा 0। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 1 से गुणा कराएंगे e⁻x में तो e⁻x। तो ये कहाँ बदला, e⁻x का अवकलन तो e⁻x ही आ गया। तो यही हम लोगों का फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि d/dx ऑफ e⁻x। e⁻x का अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e⁻x ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हम पहले ही कहे थे कि e कांस्टेंट है, समझ रहे हैं, e कांस्टेंट है। तो देखिए कोई बदलाव नहीं हो रहा है। e⁻x का अवकलन e⁻x, तो कहीं भी e⁻x का अवकलन करना हो x के सापेक्ष तो इसका अवकलन भी क्या होता है e⁻x ही होता है, इसमें किस तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिखिए इसको। अगला हमारा टॉपिक है a⁻x का x के सापेक्ष अवकलन। a⁻x और e⁻x में क्या डिफरेंस है, e का मान फिक्स है, e का मान फिक्स है, और यहाँ a का मान भी फिक्स है। a कांस्टेंट है तो a का मान 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट रहेगा। जैसे 5 के पावर x, 6 टू द पावर x, 7 टू द पावर x, इस तरह का अगर अवकलन होगा ना तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और e⁻x होगा तो पिछला वाला का लगा लेंगे। e का मान 2 पॉइंट कुछ हो रहा होगा, कितना दे रहा है 2 पॉइंट, हाँ 2.718, हमको 2 पॉइंट तो याद आ ही रहा था कंफर्म 2। तो ये e का मान तो फिक्स ना है, लेकिन यह a का मान फिक्स थोड़ी है, a का मान 10 20 50 कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो a⁻x का x के सापेक्ष अवकलन, इसी को y माने, y इक्वल टू fx इक्वल टू क्या लिखें a⁻x, ठीक है। और उसके बाद fx प्लस h, तो a⁻x प्लस h, ठीक है। उसके बाद फार्मूला क्या होता है f' इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(x प्लस h) f(x प्लस h) माइनस f(x) बटा h, ठीक है। और लिमिट h टेंस टू 0 f(x प्लस h) के बदले में क्या लिख दें a⁻x प्लस h माइनस ax बटा h। थोड़ा थोड़ा उसी जैसा चल रहा है। लिमिट h टेंस टू 0, इसको भी दो जगह तोड़ लीजिए। a⁻x
ए टू द पावर एच माइनस ए टू द पावर एक्स बटा एच। देख रहे हैं सचिन? देखो उसमें मार्कर है, लेके आओ तो। अरे तो यही था मान, ही था मान, यहाँ इनका ससुराल है ना, इनको सब लोग मजाक करते हैं इनसे, इसीलिए सबको रिस्पेक्ट से बोलते हैं। एक भी नहीं है ये तो सब ब्लू वाला मार्कर कहाँ गया? चलो चलो, लग रहा है सर जी लेके चले गए हैं। सब खाली हो गया है। अब रहने दो, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर भरना। क्वेश्चन को देख लो फिर से भरा जाएगा। इस रेड वाला से लिख देते हैं, इसमें होगा। ये खाली है, सब खाली है। चलो इसको देख लेते हैं पहले। तो देखिए ए टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ए टू द पावर एक्स। तो इस एक्स प्लस एच को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि आधार बराबर होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। ये कर लिया गया। अब देखो ध्यान से, कुछ कॉमन हो रहा है इसमें। देखिए तो क्या कॉमन हो रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स कॉमन हो रहा है। ए टू द पावर एक्स क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो बच क्या रहा है, एच है, ए टू द पावर एच माइनस 1 बटा एच, ये ना बच रहा है। अब जिस तरह हम लोग का e टू दी पावर x का फार्मूला लगाए थे पिछले वाले में, तो इसमें a टू दी पावर h का फार्मूला लगेगा। और ध्यान देना कैसे लगेगा। फार्मूला होता है a टू दी पावर h इक्वल टू 1 प्लस h लॉग बेस ई ए। लॉग ए पढ़ते हैं इसको, हाँ बेस इसका e होता है, आधार इसका क्या है e है। बाकी अगर e अगर कहीं पर नहीं दिखाई देता है ना, तो उसको समझ लीजिए कि आधार उसका 10 है। अगर ई रहेगा तो दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आधार उसका 10 है। तो लॉग बेस ए प्लस, ध्यान देना, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, एच स्क्वायर। अब फैक्टोरियल 1 लिख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो एच स्क्वायर लॉग बेस ई ए, इसका भी स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 अब प्लस, इसी तरह आगे बढ़ेगा ये। अब अगला वाला एच क्यूब हो जाएगा, एच क्यूब लॉग बेस ई ए, उसका क्यूब हो जाएगा बटे फैक्टोरियल 3। तो ये सब आगे बढ़ता जाएगा। इसी मान को हम उठा के कहाँ रख रहे हैं, ऊपर ए टू द पावर एच में। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स, मान रखिए 1 प्लस एच लॉग ए, ठीक है, लॉग ए प्लस एच स्क्वायर लॉग ए का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। आगे जाएगा ये, आगे जाके फिर देखिए -1 भी हो जा रहा है। अब पूरा का बटा कितना एच, तो प्लस का 1 इस -1 से कट गया, जो बच रहा है उसमें एच कॉमन कर दीजिए कि नीचे वाला कट जाए। लिमिट एच टेंस टू 0 ए टू दी पावर एक्स तो है, साथ ही साथ हम एच कॉमन कर रहे हैं। तो एच जब कॉमन करें तो क्या बचेगा, लॉग ए, ठीक है, लॉग ए बच गया, लॉग ए प्लस एच लॉग ए इसका स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अब प्लस आगे, आगे क्या बच रहा है, कुछ नहीं, आगे बढ़ता जाएगा जहाँ तक जाना होगा। अब पूरा का बटा, तो एच से एच कटा। और ये बताइए अगर एच के बदले में आप 0 रख देते हैं तो यहाँ के बाद आगे वाला में सब 0 हो जाएगा। तो बच क्या रहा है, बच रहा है ए टू द पावर एक्स, इधर वाला सब 0 है ना, बचेगा लॉग ए, बेस आपका क्या रहेगा ई। तो यही हमारा क्या हो गया, अवकलन हो गया किसका, तो d बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स का अवकलन हुआ ए टू दी पावर एक्स लॉग बेस ई ए।
समझ रहे हैं। तो कहीं भी a टू दी पावर x का अवकलन लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे। अब कोई कहे कि 5 का पावर x का अवकलन लिखिए, तो क्या दिक्कत है, जहाँ a है तहाँ 5 लिख देंगे। 6 के पावर x का अवकलन लिखिए, तो जहाँ a है तहाँ 6 लिख देंगे, यही ना अंतर होगा। कर सकते हैं ऐसे। तो फार्मूला ध्यान में रखिएगा, छापिए इसको। इधर ध्यान दो। log x बेस रहेगा e। इसका मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ना कि 5 के घात 3 है, तो 5 के घात 3 125 होता है। इसको जब लॉग में चेंज करेंगे ना तो लिखेंगे लॉग। आधार घातांक का एक दूसरा रूप क्या होता है, लघुगणक होता है। लघुगणक का इंग्लिश होता है लॉगरिथम। लॉगरिथम का शुरुआत का 3 अक्षर होता है लॉग। तो लॉग में जब चेंज करते हैं तो यही जो आधार इसका है ना वही चलाता है नीचे, समझाया। आधार कहाँ चलाता है, हाई जो 125 है वो यहाँ पर लिखा जाता है, और जो घात है वो चल जाता है आगे। आधार घातांक को लिखना है लघुगणक में, तो लॉग लिख दिए लघुगणक के लिए। जो आधार है वही चलाता है नीचे, जो आगे का मान है 125 वो आगे चलाता है यहाँ पर, और जो पावर होता है वो चल जाता है आगे। इसको पढ़ते हैं लॉग 125 का मान कितना होता है, तो 3 होता है। किस आधार पर, 5 आधार पर। उसी तरह हम लोग का log x है, किस आधार पर, e पर। तो इसी का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो log x का x के सापेक्ष अवकलन, log x का x के सापेक्ष अवकलन। अब थोड़ा सा ध्यान देना इसको भी, सभी फार्मूला एक ही जैसे शुरुआत हो रहा है। fx बताइए, माना fx log x किस बेस पर, e पर। हाँ y बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। और fx प्लस h log, ये भी हो जाएगा x प्लस h, बेस आपका वही e रहेगा। फार्मूला क्या होता है, चूंकि f डैश x इक्वल टू लिमिट, हाँ h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, समझे। और यही आपका है डी वाई बाई डी एक्स। एफ डैश एक्स लिखिए चाहे डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, बात एक ही है। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच के बदले में कितना लिख दें, लॉग एक्स प्लस एच, बेस हमारा ई रहेगा, अब माइनस लॉग एक्स रहेगा बेस ई बटा एच। कोई दिक्कत इसमें, लिमिट एच टेंस टू 0। एक फार्मूला पढ़े होंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बटा एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, फार्मूला होता है लॉग एम बटा एन। ये फार्मूला होता है लॉग एम बटा एन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस एच बटा एक्स, बेस ई रहेगा और बटा एच हो गया। ये फार्मूला होता है लॉग एम बटा एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। यही गुणा रहता ना लॉग एम इंटू एन, तो होता लॉग एम प्लस लॉग एन, जुड़ जाता है। ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसको अगर हम अलग अलग करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं जी, लिमिट एच टेंस टू 0, हम लोग लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस एच बाई एक्स, बेस आपका ही रहेगा बटा एच। देखिएगा एक्स बाई एक्स 1 हो जाएगा और एक्स बाई एच। अब एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को ध्यान से देखिए। चूंकि लॉग 1 प्लस एक्स का एक फार्मूला होता है, तो देखना फार्मूला क्या दे रहा है, लॉग 1 प्लस एक्स का, अभी हम देखे थे यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए 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 फार्मूला है लॉग एक्स 1 प्लस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ देखिए
log 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। जो ऑड वाला होता है ना वो पॉजिटिव होता है और इवन वाला क्या होता है निगेटिव। इवन मतलब ये सम है ना तो इसके आगे माइनस, आई बी सम इसके बाद से आएगा, देख रहे हैं। फिर सम आएगा ना तो माइनस, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आगे फिर ये बढ़ता जाएगा, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। इस फार्मूले को बस ध्यान रखना, log 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस आ गया तो अगला वाला प्लस रहेगा, एक्स क्यूब बाई 3, जब ये प्लस आ गया तो उसके बाद माइनस रहेगा, एक्स पावर 4 बाई 4, ऐसे आगे बढ़ेगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। इस फार्मूले को लगा दीजिए ऊपर तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू, थोड़ा ध्यान से देखना, 1 का तो 1 रहेगा। अब जो लॉग का ही तो सूत्र लगाए हैं। अब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स के बदले में क्या है h बाई एक्स है, h बाई, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तब ना बटा 2 होगा, एच स्क्वायर एच बाई एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, एच बाई एक्स का होल स्क्वायर बटे 2, सही है, प्लस एच बाई एक्स का पावर 3 बटे 3 माइनस एच बाई एक्स का पावर 4 बटे 4। कोई दिक्कत इसमें? अब पूरा का बटा कितना है, पूरा का बटा h है, पूरा का बटा h है। अब कुछ छूट रहा है क्या अभी इसमें? कुछ छूट नहीं रहा है इसमें। वन प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स छूट रहा है। ये फार्मूला ऐसे होता है, log 1 प्लस एक्स, ये x से शुरू होता है, हम किससे शुरू किए हैं 1 से। ये ऐसे होता है x बटा 1, x बटा 1 एक्स स्क्वायर बटा 2, एक्स क्यूब बटा 3, एक्स पावर 4 बाई 4, तो इसी को क्या लिखा जाता है x। ये मिस्टेक हो गया है, x यहाँ पर क्या होगा x होगा। अब सही है, अब ठीक है। अच्छा h को कटाना है तो h को कॉमन कर दे ऊपर से, लिमिट h टेंस टू, h कॉमन करेंगे, ध्यान देना, h अगर कॉमन कर दें तो x नहीं होगा, ये हो जाएगा h बाई एक्स, क्योंकि देखिए फार्मूला है log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो हमारे पास x थोड़ी है, हमारे पास तो कितना है h बटा x न है, तो जहाँ x होना चाहिए था हमारे पास क्या रहेगा h बटा x। अब h बटा x का स्क्वायर बाई 2 देख रहे हैं, इस पर बैठ रहा है, h बटा x का पावर 3 है, उसका बटा 3, h पावर x का पावर 4 बटा 4 हो रहा है या नहीं। केवल h कॉमन करो, h कॉमन करो, हमको h ना कटाना है, तो h कॉमन करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 1 बाई एक्स माइनस h बाई एक्स स्क्वायर, h बाई, तो 2x स्क्वायर लिख देते हैं, नीचे वाला 2 लेकर के, आप प्लस h स्क्वायर बटा 3x क्यूब, 3 है इसका x क्यूब, आगे भी रहेगा इसी तरह से हो जाएगा आगे। अब बटा कितना लिख दें h, तो h से h कट गया, जो बच गया उसमें h का मान 0 रख दें, तो यहाँ के बाद उधर तो सब 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा कुछ नहीं, 1 बाई एक्स बचेगा, है ये ना बच रहा है, बाकी ये तो पूरा 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 बाई एक्स। तो क्या निकला यहाँ पर कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स, माने लॉग एक्स का अवकलन कितना 1 बाई एक्स, तो log x का जब भी अवकलन करना होगा तब क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स। समझ में आया है? मिस्टेक कहाँ हुआ था, यहाँ पर 1 लिखा गया था, जबकि फार्मूला में क्या होता है log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, वास्तव में ये x बाई 1 है,
और x के बदले में हमारे पास क्या है h/x, तो पहले क्या होना चाहिए h/x होना चाहिए था। आगे कल पढ़ा जाएगा।